जय हिंद बच्चों बच्चों विराट ज्ञान में आप अपना स्वागत है। बच्चों आज आइए हम लोग टॉपिक शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री 10th क्लास का, जो कि आप जानते हैं कि परीक्षा की तैयारी अब नजदीक है, तो इसीलिए हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। एक बार इसको रिवाइज करके देखते हैं और इसका हम टेलीग्राम पर टेस्ट लेते हैं 7 बजे शाम में। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, उसका मैं लिंक यहाँ पे दे दूंगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहला है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। देखिए भिन्न गुण वाले, जरा सा और ऊपर कर लेते हैं इसको, है ना। भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जिसे इतना जान लीजिए कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया जब भी होगी तो भिन्न गुण वाला पदार्थ तैयार होगा। जैसे मान लीजिए नीचे में हम जैसे यहाँ पे देखिए देखते हैं, इफ वन एलिमेंट और कंपाउंड रिएक्ट्स विथ अदर and create new substance after reaction, the process is called chemical reaction। अब चलिए यहाँ पे हम जरा सा गौर कर लेते हैं। देखिए नीचे में हम जब जाएंगे ना तो आपको देखिए एग्जाम्पल मिलेगा। गौर कीजिए यहाँ पे, जैसे कि हाइड्रोजन क्या है, एक जलने वाली गैस है, क्लोरीन भी क्या है, यही वही गैस ही है, और दोनों मिलकर के हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया में इसे जो है सो आप कहते हैं रिएक्टेंट्स, माने रॉ मटेरियल, और ये हमारा प्रोडक्ट है, मतलब बना हुआ हमको प्राप्त हो गया, प्रोडक्ट प्राप्त हो गया। इसको हिंदी में अभिकारक कहते हैं, इसे प्रतिफल कहते हैं। क्वेश्चन में आता भी है कि इस इक्वेशन में अभिकारक कौन है, प्रतिफल कौन है, तब ध्यान रखिएगा। ठीक है बहुत जरूरी है इस सब का ध्यान रखना, क्योंकि ये सवाल आपको पूछा जाएगा और आप पता नहीं चलेगा। इस स्थिति में देखिए आप जरा सा गौर कीजिए, इस अभिक्रिया में सबसे पहले तो जानते हैं जो भी रिएक्शन आप कीजिएगा तो वहाँ पे गैस की उत्पत्ति होगी, है ना। जैसे गैस की उत्पत्ति यहाँ पे देखिए हो रही है, यहाँ आप गौर कीजिए तो यहाँ पे देखिए ये क्या किए, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट की को जब हम हीट थोड़ा सा किए रिएक्शन जो, तो इसके अंदर रिएक्शन हुआ और उससे क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना। और यहाँ पे दूसरा क्या है, इस इक्वेशन में इस अभिक्रिया में अपक्षेप का निर्माण, मतलब मेकिंग ऑफ पर्सिपेट, है ना, पर्सिपेट। यहाँ पे पर्सिपिटेट अर्थात अपक्षेपण का बनना, मतलब कोई ठोस पदार्थ ऐसा बनेगा जो कि बैठ जाएगा नीचे और आप अलग कर लेंगे, तो ये इस प्रोसेस को भी अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि बहुत सारा इक्वेशन हम देखेंगे। देखिए इसका एक उदाहरण हम लिए हुए हैं, जरा सा इसको गौर कीजिए। यहाँ देखिए एक उदाहरण हम लिए, सोडियम क्लोराइड जो एक्वस है, मतलब जलीय विलयन है, और उसमें सिल्वर नाइट्रेट जो ये भी एक्वस है, दोनों का जलीय विलयन अगर आपस में मिला दिया जाए तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट पर ये भी एक्वस, लेकिन AgCl देखिए यहाँ प्राप्त हो गया है सिल्वर क्लोराइड, है ना। तो ये क्या है, सफेद ढंग का दही ढंग का नीचे बैठ जाता है, तो ये अलग हो गया, और ये आपका ये दही जैसा बैठ जाता है नीचे, है ना। इसीलिए इसको देखिए क्या देखिए, एक्वस मतलब जली, एक्वस जली और ये सॉलिड है, सॉलिड बैठ जाता है नीचे दही जैसा, तो इसीलिए इसको कहते हैं जली विलयन। ये जली विलयन में अगर यदि अर्थात सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में यदि सिल्वर नाइट्रेट के जली विलयन को मिला दिया जाए तो सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है और हमको एक अपक्षेप प्राप्त होता है। अपक्षेप का नाम क्या है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। चलिए थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। अब यह है कि इस इक्वेशन में क्या होता है कि आपका रंग भी बदलेगा, क्योंकि निश्चित है रंग बदलेगा। यहाँ पे सफेद हो गया था, रंग बदलेगा। चेंज इन कलर, ताप में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर, ये भी आपका होगा। अवस्था में परिवर्तन अर्थात चेंज इन स्टेट, ये भी आपका होगा। अवस्था तो परिवर्तन होगा ही, जैसे मान लीजिए ठोस था तो गैस में बदल गया, या तो जैसे कार्बन को जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो वहाँ पे निश्चित है कि कार्बन ठोस था लेकिन बदल गया किसमें, गैस में बदल गया। तो इस प्रकार से ये अवस्था में परिवर्तन होता है ना। तो चलिए अब टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे हम कुछ देख लेते हैं कि देखिए अवस्था में परिवर्तन मतलब आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब भी हम लिखेंगे ठोस का तो यहाँ S लिखेंगे, और द्रव का लिखेंगे तो L लिखेंगे, और गैस का लिखेंगे तो G लिखेंगे। ये इक्वेशन में लिखा जाता है। जहां पर भी अगर एरो का दिया हुआ है तो जानिए वो गैस से उड़ जा रहा है, ठीक है। और एक्वस अगर देल है, एक्वस दिया हुआ है तो जानिए वो जलीय विलयन है। इस प्रकार से हम यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जरूरी पड़ेगा हमें इक्वेशन, जब आगे जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जरूरी पड़ेगा। बच्चों निम्न समीकरण को संतुलित करें, क्योंकि इक्वेशन तो होगा, हाइड्रोजन क्या क्लोरीन के साथ अभिक्रिया होगी तो HCl बनेगी, लेकिन अब समीकरण को संतुलित कैसे करना है। समीकरण के संतुलित मतलब है कि अब रिएक्टेंट जो भी है आपका, देखिए ई साइड वाला और ये साइड वाला प्रोडक्ट जो भी प्राप्त हो रहा है, दोनों में मॉलिक्यूल सेम होना चाहिए, या तो एटम सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूल आप जोड़ लीजिए। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन आपके पास 2 है, और यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना 1 है, क्लोरीन भी 1 है। इसका मतलब है कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों देखिए सेम हो गया, हाइड्रोजन भी 2 क्लोरीन भी 2, अर्थात ये बैलेंस हो गया। इस तरह से आप बैलेंस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखते हैं ये हाइड्रोजन आपका कितना है, 2 है, हाइड्रोजन
2 है, ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन तो 1 है लेकिन हाइड्रोजन 2 है। तो क्या करेंगे आप, एक काम कीजिए, पहले ऑक्सीजन को 2 कर लीजिए, ऑक्सीजन को 2 करते हैं, और जब ऑक्सीजन 2 किया तो हाइड्रोजन 4 हो गया, तो 4 हो गया तो यहाँ पे 4 से गुना कर दीजिए, बस ये हो गया बैलेंस में। यहाँ 4 हो गया आपका, यहाँ पे 4 से गुना कर दीजिए, हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ कुछ नहीं कीजिएगा, बस काम खत्म हो गया। आगे और इक्वेशन को लेते हैं, जरा सा देख लेते हैं। देखिए इस इक्वेशन को लिए, यहाँ पे देखिए क्या है Mg और HCl को लिए, मैग्नीशियम को लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिला दिए एक साथ, तब क्या बना। इसका इक्वेशन जब बोलिएगा कि मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाने पर क्या बनता है, तो वहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, आपको एक गैस उत्पन्न होती है। यहाँ पे गैस के साथ आप ये सा लगा सकते हैं ताकि ये गैस उड़ रहा है, दिखेगा, है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको बैलेंस में करना है, क्योंकि क्लोरीन आपका कितना है, क्लोरीन 2 है, मैग्नीशियम 1 है, तो मैग्नीशियम तो 1 दोनों साइड में, लेकिन क्लोरीन यहाँ 2 है, तो निश्चित है कि क्लोरीन को 2 लाने के लिए आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा HCl के बगल में। HCl को 2 से मल्टीप्लाई, क्लोरीन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन हो गया कितना, 2, और हाइड्रोजन भी यहाँ पे कितना है, 2 ही है, हाइड्रोजन 2 ही है। तो निश्चित है कि ये बैलेंस इक्वेशन हो गया, बैलेंस हो गया। अगर आपसे नहीं बने तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। फिर आगे देखते हैं, इस लेते हैं AlCl3 + CaOH2, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, अगर यदि एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया जाए तो क्या प्राप्त होता है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होता है। इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे आप गौर कीजिए, क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ क्लोरीन आपका 3 है, तो इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना होता है, 2, यहाँ 3 है, 3 2 3 6 होता है, तो 6 होता है, तो 6 लाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई आप कैल्शियम को कर दीजिए, कैल्शियम 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब जैसे कैल्शियम 3 से मल्टीप्लाई किए, तो कैल्शियम को पहले 3 लाने के लिए आपको कैल्शियम से यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कैल्शियम 3 हो गया। अब ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड ग्रुप कितना हो गया, हाइड्रोक्साइड ये हो गया आपका 2 3 6, यहाँ देखिए 2 है और 2 3 6, इसको गुना कीजिएगा, 2 3 6 हो गया, और यहाँ भी 6 लाने के लिए इसका मतलब 3 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 3 से जैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इससे आपका 3 से यहाँ भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए तो निश्चित है कि आपका ये बैलेंस हो गया। तो इन नीचे में हम और दिए हुए बच्चों, अगर नहीं बनता है तो आप हमसे कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं, ये सब बना के देखिए, अगर नहीं बनता है तो फिर कमेंट में पूछिए। अब अगला टॉपिक हम ले लेते हैं कि अगर यदि सॉलिड हो तो S लिखिए, गैस हो तो G लिखिए, और लिक्विड हो तो L लिखिए, और अगर गैस है तो गैस के लिए तीर भी दिखाइए, और अगर सॉलिड है तो सॉलिड के नीचे तीर दिखाइए ताकि नीचे बैठ गया। एक्वा जली विलियन हो तो एक्वस लिखिए, AQ, है ना। तो ये हम लोग आगे समीकरण में इसका यूज करेंगे। चलिए वही चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पे, अगर यदि किसी कहेगा कि S लिखा हुआ है तो आखिर ये क्या है, तो ये सॉलिड है, और ये आपका CaO लिखा हुआ है तो निश्चित है ये सॉलिड है, और ये CO2 है तो गैस है, गैस के लिए आप ये तीर दिखाते हैं, ये उड़ जाता है। कभी कभी पूछ भी देता है कि इस इक्वेशन में तीर का क्या चिन्ह दिखाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये छोटा मोटा चीज़ है। चलिए अब हम जो है सो यहाँ पे इस एक चीज देख रहे हैं कि आखिर अगर यदि आपके पास ये ध्यान हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के आखिर H2O ही बना रहा है, तो इसको भी बैलेंस में कर लीजिए। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना है, 2, इसमें ऑक्सीजन 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया, और ये 2 से कीजिए। अब यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में आखिर H2O ही बनता है, क्यों, तो इसको गौर करना होगा, क्योंकि हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 6, ऑक्सीजन की वैलेंसी आपकी, चूंकि आप जानते हैं 2 और ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर जो है कितना है, ऑक्सीजन की एटॉमिक 8 है, तो 2 6, ठीक है, 2 6 है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 हाइड्रोजन के साथ ही रिएक्शन करता है, तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना बॉन्ड बना लेता है ये, और ये ऑक्सीजन भी आपका एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना बॉन्ड पूरा कर लेता है, अर्थात ऑक्सीजन को भी 8 हो गया और हाइड्रोजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसीलिए H2O बनाता है। इसको ध्यान रखिएगा, अगर नहीं देखें तो हम हल्का फुल्का डाल देंगे अंतिम इस वीडियो में इक्वेशन बनाने के लिए, समीकरण बना, ये फार्मूला जो केमिकल फार्मूला उसको क्रिएट करने के लिए जो तरीका है उसको हम डाल देते हैं। बच्चों बहुत ही बड़ी टॉपिक है कि अगर यदि कोई रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन होने के बाद होता क्या है कि उसमें या तो ऊष्मा निकलेगा या तो ऊष्मा का ह्रास होगा। तो यहाँ पे आपको चुनना है, मैं ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी लिख दिया हूँ, अर्थात एक्सोथर्मिक मैंने ऊष्मा निकलेगा, एंडोथर्मिक मैंने ऊष्मा का ह्रास होगा। तो ये दोनों जो गोल गरम बना है इसको आपको चुनना है कि कौन सा एक्सोथर्मिक और कौन एंडोथर्मिक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे हीट क्या है, खत्म हो रहा है, जैसे रिएक्शन में हीट समाप्त हो गया, तो जो भी एनवायरनमेंट में चारों तरफ हीट था वो आपका लॉस कर गया, अर्थात यहाँ पे बाहर में अब कूल महसूस हो रहा
है ना। इसका मतलब है कि ये ऊष्माशोषी है, तो यहाँ ई चला आएगा ऊष्माशोषी। लेकिन यहाँ देखिए, जब भी ऊष्मा अंदर में फायर जैसे रिएक्शन हुआ तो ऊष्मा का उत्पन्न हुआ तो बाहर की ओर ऊष्मा गया, अर्थात ये ऊष्मा का और आपको परेशान किया। बाहर में इन्वायरमेंट में ये चारों तरफ ऊष्मा आ गया और यहाँ पे हीट महसूस हुआ आपको, यहाँ पे हीट महसूस हुआ, जबकि इसमें आपको कूल महसूस हो रहा था। तो ये ऊष्मा छेपी है, इसीलिए हम चुनने के लिए दिए हैं कि आप कैसे अंतर कर सकते हैं। तो ये ऊष्मा छेपी हुआ ये ऊष्मा छेपी हुआ और ये आपका ऊष्मा शोषी हुआ। तो चलिए आखिर होता क्या है इसमें। यहाँ होता क्या है कि जब रिएक्शन जब होता है तो चूंकि ऊष्मा शोषी में ऊष्मा और अंदर की ओर, जैसे मान लीजिए आप गौर कीजिए, चीनी और पानी का शरबत जब बनाते हैं सिंपल में देखिए, हालांकि उसमें चेंज नहीं होता है उतना, लेकिन हल्का चीनी जब डालेंगे तो आपको पानी थोड़ा और ठंडा महसूस होगा। इसका मतलब ऊष्मा का शोषण वहाँ पे हो रहा है। हालांकि मिश्रण है, ये कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, मिश्रण है। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर चूना अगर लाए हैं आप तो चूना में CaO में जैसे ही ठंडा पानी डालिएगा तो वो दबकना शुरू हो जाता है। इसका मतलब वो ऊष्माशोषी में ऊष्मा छेपी में जाएगा। उसमें चूंकि रिएक्शन के बाद ऊष्मा निकल रहा है, हाथ उस डालने के बाद हाथ जल जाएगा उसमें। तो चलिए यहाँ कह रहा है ऊष्माशोषी में कि इज कूलर देन सराउंडिंग्स, चारों तरफ से और ठंडा महसूस होगा, लेकिन इज हॉटर देन सराउंडिंग्स मैंने चारों तरफ से और गर्म महसूस होगा, मैंने जो चारों तरफ सराउंडिंग है वो गर्म हो जाएगा पूरा। इसका मतलब तो ऊष्मा शोषी में ऊष्मा का शोषण होता है और ऊष्मा छेपी में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। बस इतने सिंपल जानिए। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए गौर कीजिए, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 प्लस हीट, क्योंकि जब कार्बन को लकड़ी जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ लकड़ी का जला देते हैं, वही ना कार्बन हुआ। कार्बन क्या है, जो जलता हो, जैसे कागज, कॉपी, कलम, रबर, हमारा शरीर, लाश का जो बॉडी होता है, गाड़ी घोड़ा जो भी है, लोहा अगर न है तो गाड़ी घोड़ा उसमें भी पेंट लगा हुआ है तो वो भी कार्बन है, वो भी जलेगा। घर में कभी आग लग जाती है तो घर भी जल जाता है, जबकि घर क्या है, घर में कार्बन नहीं है, छड़ में कार्बन तो नहीं है, लेकिन पेंट उंट जो किया हुआ है, वायर लगा हुआ है, उस सब में कार्बन है उसके प्लास्टिक में, तो इसलिए वो उसी के सहारे जलना शुरू होता है। तो लोहा भी कभी कभी जलना शुरू होता है, जलते रहता है क्योंकि उसमें कार्बन है। ठीक है, तो ये ऊष्मा छेपी हुआ, ये इक्वेशन क्या हुआ, ऊष्मा छेपी हुआ। लेकिन यहाँ देखिए N2 और O2 को दोनों रिएक्शन कराइएगा तो यहाँ हीट आपको और देना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, तब ही 2NO बनेगा, 2NO तब बनेगा। ये इतना खतरनाक है ना। इसीलिए यहाँ पे ये ऊष्मा शोषी हुआ। तो इस इधर को कहते हैं रिएक्टेंट, इधर कहते हैं प्रोडक्ट। अगर रिवर्जेबल रिएक्शन है तो उसको इसी तरह दिखाएंगे। ये दिखाने का मतलब हुआ कि रिएक्शन दोनों तरफ संभव है। जैसे कि अमोनिया और हाइड्रोजन को मिला, ये चीज नाइट्रोजन हाइड्रोजन को अगर यदि रिएक्शन कराइएगा तो आपको अमोनिया प्राप्त होगा, लेकिन इसको फिर पुनः अगर यदि कीजिएगा तो ये रिवर्जेबल में पुनः प्राप्त हो जाएगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। इसीलिए यहाँ पे ये रिवर्जेबल रिएक्शन दिखाया गया है। और जरा देख लेते हैं किसी भी रिएक्शन को हम कम या बेसी कर सकते हैं। अगर यदि रिएक्टेंट है, प्रतिफल दिए हैं और प्रोडक्ट प्राप्त करना है तो हम ताप और दाब को बढ़ा करके, उत्प्रेरक को दे करके हम रिएक्शन को आगे या बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो चलते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, आखिर इसी का टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो पहला रिएक्शन है कि संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन। आखिर इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि दो या दो से तत्व हो, दोनों या तो दोनों यौगिक हो, कोई भी हो, तो वो दोनों आपस में रिएक्शन करके नए पदार्थ का निर्माण करेगा। इसमें क्या होगा, दो या अधिक पदार्थ, जैसे तत्व या यौगिक, तत्व भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है, तत्व यौगिक हो सकता है, यौगिक तत्व हो सकता है ना, परस्पर संयोग कर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ये पदार्थ का गुण मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे देखिए बहुत ही टॉपिक अच्छा है ये, इसे गौर कीजिए। यहाँ पे देखिए हम जरा सा गौर करते हैं कि अगर कार्बन जलने वाला, ऑक्सीजन जलाने वाला, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, आग को बुझाने वाला, आग को बुझाएगा ये, है ना, बुझाने वाला। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे Mg, ये क्या है, मैग्नीशियम और फिर ऑक्सीजन, और दोनों मिलकर के MgO बनेगा। ये हरा, ये मैग्नीशियम का फीता अगर आग लगा दी तो जलेगा, ये उसका कलर चेंज हो जाएगा। उसी तरह H2 प्लस O2, देखिए हाइड्रोजन भी जलने वाला, ऑक्सीजन जलाने वाला, बनता क्या है, H2O, है ना, जल बन के निर्माण होगा। तो निश्चित है नया पदार्थ जो बनेगा ये, तो निश्चित है नया पदार्थ में क्या होगा कि उसका गुण तो बिल्कुल भिन्न होगा, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन कह क्या रहा है कि संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्या कर रहा था यहाँ पे, यहाँ कह रहा था कि संयोजन, है ना, सबसे बड़ी चीज है, कह रहा है संयोजन, कॉम्बिनेशन। तो देखिए कॉम्बिनेशन तो यहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे दो तत्व मिलकर के एक
पदार्थ बना रहा है, यहाँ भी दो तत्व मिलकर एक पदार्थ बना रहा है। तो यहाँ दो तत्व जब मिलकर के एक पदार्थ बनाते हो तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। उसी तरह हम दूसरा लेते हैं Fe की प्रतिक्रिया अगर यदि S के साथ कराया जाता है FeS बनता है ना। तो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं, सिर्फ तत्व भी लिए थे, यहाँ पे हम दोनों तत्व लिए और हमारे पास एक यौगिक बना, जो यौगिक का गुण बिल्कुल ही दोनों तत्व के गुण से बिल्कुल भिन्न है ना। तो दूसरा आप लेते हैं तत्व यौगिक, मैंने एलिमेंट लेते हैं और फिर कंपाउंड लेते हैं, दोनों देखते हैं करके। जैसे कंपाउंड ले लीजिए CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन अगर कराइएगा CO2 प्राप्त होगा, है ना। तो ये CO2 प्राप्त हो रहा है तो निश्चित है कि ये आपका इसका गुण बिल्कुल ही दोनों के गुण से भिन्न है, इसलिए कि ये भी आपका पदार्थ जो है जीवन घुटने वाला पदार्थ है और ये आपका क्या है, ये ऑक्सीजन जलने वाला है। लेकिन ये जो बनता है ये आग को बुझाने वाला, या तो एक तरह से कहिए पेड़ पौधों के लिए जीवनदायिनी का काम करता है प्रकाश संश्लेषण में। अगला है सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया अगर यदि कराते हैं ऑक्सीजन के साथ तो हमारे पास SO3 बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। तो इस प्रकार से आप अगर यदि इक्वेशन बढ़िया से बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना पाते हैं देखिए हम इक्वेशन बनाने के लिए कुछ टिप्स दे देते हैं आपको। और इक्वेशन ले लीजिए कुछ, जैसे आप यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अगर जल मिलाइएगा, बताएं ना ये पे इसमें कि क्या हो रहा है, तो दो ठो यौगिक आपको मिल रहा है और बन रहा है एक ही पदार्थ बन रहा है, वो यौगिक बन रहा है लेकिन पदार्थ बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यही खदकना शुरू हो जाता है, दबकना शुरू हो जाता है। जो चूना में ना, ये इस चूना में आप अगर यदि डाल दीजिएगा पानी, नया चूना ला करके पेंट करने के लिए हम लोग डालते थे, उस समय डाल दीजिएगा पानी तो क्या होगा, डबकना शुरू हो जाएगा। आश्चर्य लगता था कि इतना गर्म कैसे हो गया, लेकिन बात वहाँ वही है, ये क्या है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। उसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर CO2 डाल देते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O बन जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, यही कारण है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो पेंट करने के बाद उस पर जब हवा जब लगता है, CO2 जब उसके साथ रिएक्शन करता है तो वो चमक बढ़ जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट चमचम करने लगता है घर। जिसमें पेंट कीजिएगा उसमें आपका चमचम नहीं करेगा, लेकिन जब पेंट होने के बाद ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो चूना उस पर पेंट हो गया और उस पर जब ये रिएक्शन करता है हवा के साथ, झोंका के साथ, तो कैल्शियम कार्बोनेट का एक परत बन जाता है और जो घर को एकदम चमकीला बना देता है, लगता है कुछ देर के बाद चमचम करता है ना, यही कारण है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जल का अभिक्रिया कराइएगा तो H2SO4 बनेगा, ये भी बहुत अच्छा है। अब आइए, अगर यदि आप फार्मूला निर्माण में 9 क्लास में जो पढ़े होंगे और उसको भूल गए तो जरा सा गौर कीजिए, फिर से मैं रिमाइंड कर देते हैं कि फार्मूला कैसे बनता है, उसको जरा गौर कीजिए। चलिए देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं कि एटॉमिक नंबर है, ये एटम है, एटॉमिक नंबर आपका कितना है दिया हुआ है, अब वैलेंसी दिया हुआ है। वैलेंसी कैसे प्राप्त करते हैं कि यदि हीलियम की संरचना प्राप्त अर्थात 2 वैतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पाने या तो 8 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण करना पड़े उसे ही कहते हैं उसकी वैलेंसी। जैसे हाइड्रोजन क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और हीलियम जैसी संरचना प्राप्त करता है इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ रहा है इसको, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी 1 हो गई। हीलियम 2 है ये है इसलिए कुछ लेना नहीं देना पड़ता है इसलिए इसकी वैलेंसी 0 हो गई। लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है या तो देना पड़ता है इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन हो गई यहाँ पे वैलेंसी। उसी तरह कार्बन का देखिए, कार्बन का क्या है 6 है तो 2 4 अर्थात ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है, दे तो नहीं पाता है, लेता है, तो इसकी वैलेंसी 4 हो गई। उसी तरह नाइट्रोजन ये क्या करता है, ई होता है 2 5 है ना, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेता है तब ना 8 पूरा आएगा। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसीलिए इस तरह से इसको वैलेंसी को याद कर लीजिए। आइए अब सूत्र कैसे बनेगा, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, बताए थे हाइड्रोजन ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है ना। तो ऑक्सीजन दोनों से एक लेकर के 8 पूरा लेता है और हाइड्रोजन भी दोनों से एक लेकर के, है ना, तो ये पूरा लेता है। तो इससे क्या हो गया, H बॉन्ड OH अर्थात H2O, यही जल है, ये बना लिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, अगला दूसरा का देख लेते हैं। आइए जरा सा हम देखते हैं MgO का, है ना, MgO का देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो, MgO, Mg और O, तो O का कितना है 2 4 2 6, इसका कितना है 2, चूंकि Mg का कितना है 2 ही वैलेंसी है मात्र, तो 2 है तो Mg क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा करता है, 2 इलेक्ट्रॉन साझा नहीं करता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये तो चूंकि Mg के बाद अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है ना, साझा नहीं करेगा, ये दोनों इसको दे देगा और ये दोनों ले लेगा, इसीलिए Mg, है ना। तो इसको जरा सा लिखिएगा तो ऐसे लिख सकते हैं, MgO दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। तो देखिए Mg के पास 2 वैलेंसी, इसके पास भी 2 वैलेंसी, कितना हो गया Mg2O2, तो 2 2 कैंसिल हो गया, इसलिए लिखाएगा सिर्फ MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना।
मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरह अगला देख लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, तो Ca और O। तो कैल्शियम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास तो चाहिए ही 6 गो रहता है, 2 और चाहिए, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। क्या हो गया CaO, इसका भी 2, इसका भी 2, तो दोनों ऐसे जाएगा और हो जाएगा Ca2O2 अर्थात CaO कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस प्रकार से बच्चों अगर यदि आपको ये सब सूत्र अगर याद है तो ठीक है, और नहीं तो फिर इसको रिवाइज कर लीजिए। हम देखिए यहाँ पर सारा दे दिए हैं। जैसे कि मान लीजिए एक ठोर ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चाहे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं OH, तो OH के देखो हम लिख दिए यहाँ पे 1, और इसका होता है 3। क्यों होता है 3? इसलिए कि ये तो हम लोग 13 है ना, तो 13 से 2 8, 10 हो गया, और 3 13, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है। तो ऐसे जैसे आप कीजिएगा तो ये Al और OH, तो यहाँ पे 1 तो जाएगा लेकिन यहाँ 3 जाएगा, AlOH होल 3 अर्थात एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये बनेगा। तो इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब P2 जरा सा ये वो देख लेते हैं इसका, देखिए P और O का, P का कितना है, P का 15 है, तो 2 8 5, ये 5 होता है, कभी कभी 3 भी होता है, 3 भी लगा 3, तो ये 5 और ये इसका 2, तो बनेगा क्या, ऐसे कर दीजिएगा। तो P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। लेकिन दूसरा अगर ये लीजिएगा तो देखिए इस प्रकार बनेगा, दूसरा एक ठोर बनाता है ना, एक ठोर PO। तो जब इसका 2 8 3 भी होगा, क्योंकि 5 है 3 इलेक्ट्रॉन लेगा ही, तो 3 भी वैलेंसी होगा, इसका 2 होगा, तो ये इस प्रकार से होगा P2O3, तो फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, इसको ट्राई कहेंगे, उसको पेंटा कहेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। आज हम इतना ही टॉपिक रखते हैं बच्चों, और आज इसी के आधार पर हम शाम को देने वाले हैं आपको, शाम को 7 बज के बाद 7:30 पे हो सकता है, ये टेलीग्राम पर टेस्ट लेंगे, है ना। टेलीग्राम आप हमारे नंबर के साथ जुड़िए 91 35 85 82 24, हम आपको टेलीग्राम में जोड़ देंगे, लिंक भेज देंगे, व्हाट्सएप पर है लिख के भेजिए। जरूर टेस्ट में शामिल होइएगा, क्योंकि मेट्रिकुलेशन है, ये डेली चलेगा, शाम को टेस्ट और सुबह में वीडियो आपके पास जाएगा, वीडियो देखिए, उसी आधार पर टेस्ट लेंगे। दोनों समझ जब पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव 50 नंबर कन्फर्म है एकदम से। बहुत अच्छी टॉपिक हम शुरू किए हैं और बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। चलिए, अगर यदि आप पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट में जरूर लिखिएगा हाय, और कुछ भी जो कमी रह गई उसको जरूर लिखिएगा। चलिए, नए वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। जय हिंद बच्चों, जय भारत।